दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंसान का दिमाग कैसा होता है, यानी कि हमारा ब्रेन जो होता है, मस्तिष्क होता है, वो कैसा होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो जैसे मैं आपको मेरे हाथ में दिखेगा, ये पूरा समझाऊंगा इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसमें कहाँ ब्रेन हेमरेज होता है ना, इसकी कौन सी नस होती हैं और क्या क्या रहता है, क्या काम करते हैं, सारा आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। यानी हमारा दिमाग या मस्तिष्क या ब्रेन ह्यूमन का, इंसान का कैसा होता है। तो ये पूरा वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो लास्ट तक देखें। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल जोन में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दिमाग का यानी ब्रेन का वजन कितना होता है। तो दोस्तों करीब 1400 ग्राम यानी 1.4 किलोग्राम के करीब एक इंसान के दिमाग का वजन होता है। अब पॉइंट आता है कि दिमाग रखा कहाँ रहता है। तो देखो मैं थोड़ा कैमरे को पास में लाकर दिखाना चाहूंगा। तो आप जैसे देखेंगे कि मेरे हाथ में एक स्कल लगा हुआ है, एक खोपड़ी लगी हुई है। इस खोपड़ी में जैसे आप देख रहे हैं ऊपर की ये क्रेनियल बोन है, जैसे फ्रंटल बोन, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ये यानी हड्डियों का एक पूरा कंकाल होता है ना, सिर, उसके खोपड़ी के अंदर ब्रेन रखा रहता है। यानी ये हड्डी बहुत मजबूत होती है, इससे प्रोटेक्शन मिलता है दिमाग को। तो जैसे ही मैं इस खोपड़ी को ऊपर से खोलूंगा आपको ब्रेन दिखेगा। तो ये ब्रेन दिखने लगा। यहाँ भी देखेंगे आप, तो देखो खोपड़ी के अंदर आपको जैसे दिख रहा होगा मॉडल के अंदर, ठीक है, ये ब्रेन रखा हुआ है पूरा, इसमें खून की नस वगैरह दिख रही है। तो सब दिखाऊंगा। एक और मॉडल है, इसमें भी आप देखेंगे जैसे खोपड़ी के अंदर का आधा बीच में से कटा रखा है, इसमें ब्रेन बीच में रखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं इधर। तो देखो ब्रेन का जो मैंने अभी वजन बताया है 1400 ग्राम के करीब का होता है इसका। अब इसके जो है मेन जो होती हैं, दो पार्ट होते हैं ब्रेन के हमारे, जिसमें हम बोलते हैं सेरिबेलम और सेरिब्रम। तो जो ऊपर का जो बड़ा सा दिमाग दिख रहा है इसको बोलते हैं सेरिब्रम। एक छोटा दिमाग और होता है, आपने सुना छोटा दिमाग होता है सिर में, वो छोटा दिमाग एक्चुअली इसको सेरिबेलम को बोलते हैं। यानी जो आपको ये ब्राउन कलर के जो दो दिख रहे हैं ना, ये सेरिबेलम है। ये दोनों मिला के छोटा दिमाग और जो ऊपर वाला बड़ा दिमाग, सेरिब्रम और सेरिबेलम बोलते हैं मेडिकल में। अब जो दिमाग के जो पॉइंट होते हैं हमारे यानी कि ब्रेन के, दो हेमीस्फीयर होते हैं, आधा इधर आधा इधर। तो इसको बोलते हैं राइट हेमीस्फीयर, इसको बोलते हैं लेफ्ट हेमीस्फीयर। ये आपस में बीच में दोनों जुड़े रहते हैं इस वाले पॉइंट पे। ये जो है इधर का पॉइंट, ये इधर के पॉइंट से ये आपस में इस जगह पर जुड़े रहते हैं। इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम सी शेप का, कोमा शेप का रहता है, इससे दोनों आके आपस में जुड़े जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब क्या होता है, मैं पहले ऊपर से बताता हूँ आपको। तो अब इसमें जो है बात करें ये दोनों हेमीस्फीयर की, तो जो राइट साइड का जो दिमाग का हमारा यानी ब्रेन का पार्ट है ना, ये हमारी लेफ्ट बॉडी को चलाता है। यानी कि जैसे हमारा लेफ्ट हाथ हो गया, लेफ्ट पैर हो गया, तो वो इस साइड का, राइट साइड का दिमाग चलाता है। यानी मान लो इसमें अगर हमें कोई डैमेज हो जाता है, इसमें इंजरी हो जाती है, तो अगर इसमें कुछ खराबी आई राइट साइड में, तो हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी काम नहीं करेगी। जैसे आपने सुना है, जैसे दिमाग की नस पट गई तो हमारा ब्रेन हेमरेज हो गया, राइट साइड में चोट लग गई तो हमारा लेफ्ट साइड में लकवा लग जाता है, राइट साइड कोई दिक्कत नहीं आती। तो अपोजिट होता है, मतलब इधर का दिमाग हमारा राइट साइड का लेफ्ट साइड के हाथ पैर को चलाएगा, जबकि ये लेफ्ट साइड का जो रहता है वो हमारे राइट साइड के हाथ पैरों को चलाता है। उल्टा काम करता है इसका, ठीक है, अपोजिट में काम करता है मतलब। तो ये दोनों ब्रेन के पार्ट हैं। अब इसमें आपको दिखेंगे ये जैसी उठी हुई लाइन जैसे दिख रही है ना, इनको बोला जाता है गहराई, ठीक है। ये गहराई होती है जैसे उठी हुई लाइन। इनके बीच में जो नाली जैसी दिख रही है, ऐसे ग्रुप जैसी दिख रही है, इनको सलकाई बोलते हैं। जैसे मान के चलो ये एक लाइन दिखी ना, इसको सलकाई, और जो उठी हुई रहती है ऐसे रस्सियां जैसी दिख रही है, इनको गहराई बोलते हैं, है ना। अब जो ब्रेन होता है इसके चार पार्ट होते हैं, मतलब फोर लोब्स होते हैं। जो सामने वाले लोब होते हैं इनको बोलते हैं फ्रंटल लोब, जो ऊपर वाले होते हैं इनको बोलते हैं पेराइटल लोब, पीछे वाले होते हैं इनको ऑसिपिटल लोब, और जो बगल से साइड में कानों के ऊपर जो आते हैं इनको टेम्पोरल लोब। इनका सबका अपना अपना काम है दोस्तों। देखो वैसे तो बहुत सारा डिटेल होती है इसकी ब्रेन की, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ, थोड़ा कम में समझा रहा हूँ कि ब्रेन कैसे का काम करता है। ये जो हमारे सामने के लोब है ना, फ्रंटल लोब, ये हमारे हाथ पैरों को चलवाते हैं, मोटर सप्लाई करते हैं। यानी हाथ पे जैसे मैं हाथ उठा रहा हूँ, पैर उठा रहा हूँ, तो ये इन्हीं वाले दिमाग के फ्रंटल लोब से काम चलता है। अब मेरे हाथ पैरों में, शरीर में जो मुझे महसूस होती हैं चीजें, जैसे ठंडा लगा दिया किसी ने, या दर्द हो रहा है, या फिर मान के चलो गर्म कर दिया, या किसी ने कुछ टच कर लिया पे, फिर दबा दिया हाथ, तो जो सेंसेशन होता है वो ये पेराइटल लोब में पता चलता है हमें, ठीक है। अब उसके बाद में बात करें पीछे वाले लोब का, तो बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन इनका जो मेन काम है आंखों का रहता है, यानी देखने का होता है हमारा। ऑसिपिटल लोब देखने के काम में आते हैं, और जो टेम्पोरल लोब होते हैं कानों के ऊपर, ये सुनने में काम आते हैं, ठीक है। तो वैसे करके हमारा जो है और भी फंक्शन होते हैं इनके, जैसे ब्रोकास एरिया, बोलने का अलग होता है, सांस लेने का पॉइंट अलग, बहुत सारे पॉइंट होते हैं इसमें। तो ये बेसिक मैंने आपको बताए। अब इसके बाद में जो नीचे छोटा दिमाग सेरिबेलम होता है, इसके भी बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन इसका मेन काम है जैसे इक्विलिब्रियम, यानी बैलेंस बना के रखता है बॉडी में। जैसे हम कहीं चल रहे हैं सीधे बिना बैलेंस गिरे, तो हम देखे ना, इसी की वजह से चलते हैं हम। अगर मान लो किसी को इसमें खराबी आ गई ना, तो उसका बैलेंस बिगड़ने लगेगा। जैसे आपने देखा दारू पीने के बाद में नशे में इंसान कैसे चलता है, इधर उधर झूम झूम के, मतलब बैलेंस नहीं बिगड़ता है। तो जिन लोगों को बीमारी होती है इसमें सेरिबेलम में, उसकी वजह से वो बैलेंस बिगड़ जाता है। हमारा बैलेंस अच्छा है, हम खड़े हो पा रहे हैं, अच्छे से चल पा रहे हैं सीधे, जहां हम चाहे वहां हाथ रख पा रहे हैं, तो वो इसी की वजह से होता है सेरिबेलम। इसमें बीमारी आने से बॉडी नशा करने वालों की तरह हो जाती है, बैलेंस बिगड़ने लगता है। और भी बीमारियां होती हैं, लेकिन मैं ब्रीफ में बहुत कम में बता रहा हूँ आपको, ठीक है।
अब दूसरा पॉइंट आता है ब्रेन का। तो आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पर जैसे ये पूरा अंदर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो ब्रेन हमारा नीचे जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है ब्रेन स्टेम बोलते हैं। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला बोलते हैं। अब ये 3 स्ट्रक्चर के बाद में यहाँ से फिर हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड चालू हो जाती है। नीचे यहाँ कटी हुई है, लेकिन ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये जो है उस पर स्पाइनल कॉर्ड से फिर हमारे शरीर में नसें निकलती हैं। जैसे आपने सुना है गर्दन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, कमर के अंदर, छाती के, पीठ के, रीढ़ की हड्डी के अंदर, है ना। तो ये यही वाला पॉइंट कंटिन्यू हो जाता है रीढ़ की हड्डी के अंदर, है ना। नस निकलती है स्पाइनल कॉर्ड में और उसमें से फिर पूरे शरीर के लिए नस जाती है। तो हमारा ब्रेन पूरे शरीर से जुड़ा होता है उन्हीं नस के थ्रू, इनको नर्व बोलते हैं, ठीक है। अब पॉइंट आता है, यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा कि ब्रेन हेमरेज कैसे होता है दोस्तों। तो देखो हमारे दिमाग के लिए जैसे आपको खून की नसें दिख रही होंगी, इनको बोलते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी। फिर कॉमन कैरोटिड आर्टरी खून की नस का नाम है। फिर एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जाकर के ब्रेन के अंदर आ जाती है, यानी खून सप्लाई करने के लिए। फिर पीछे से वर्टिब्रल आर्टरी आती है, वो भी इसके अंदर आती है। तो इसमें 3 आर्टरी बनती है, ऐसे समझ लें आप। ब्रेन के लिए मेन 3 आर्टरी होती हैं। एक आगे साइड में होती है, उसको बोलते हैं एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। एक बीच में होती है, इसको बोलते हैं मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। एक पीछे होती है, उसको पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। यानी 3 आर्टरी इसमें आएंगी ऐसे करके। आगे वाली आगे के एरिया को सप्लाई करेगी, बीच वाली बीच को, पीछे वाली पीछे को कर दिए। तो इसमें आपको ये छोटी छोटी ब्रांच दिख रही है बहुत सारी आर्टरी इसकी। तो ये अब होता है क्या, ये पूरे ब्रेन को सप्लाई करती हैं। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने सुना है ब्रेन हेमरेज हो गया, स्ट्रोक बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कभी कभी इसके 2 मतलब ये ब्रेन की जो नसें टूट जाती हैं, ब्रेन हेमरेज उसको बोलते हैं। तो 2 तरीके से टूट सकती हैं ये। कैसे? एक तो चोट लग जाए, मान लो एक्सीडेंट हो गया या चोट लगी भयंकर वाली, या कहीं से गिर गए, या किसी ने कुछ डंडा या कुछ रोड मार दिया, तो चोट लगे सिर के अंदर, तो ये खून की नस टूट सकती है। अब इनमें से डिपेंड करता है, कोई भी टूट सकती है दोस्तों, ठीक है। तो जब खून की नस टूटेगी तो खून यहाँ भरने लगेगा, और जहां पर वो जाकर के सप्लाई कर रही थी वो जगह सप्लाई नहीं होगी, तो वो खराब होने लगेगी। और जहाँ जमेगा खून का थक्का, तो ये दूसरी चीजों को भी दबाएगा, तो सर्कुलेशन रुक जाता है इसका, ठीक है। तो जिसकी वजह से डिफेक्ट आने लगता है। अगर ज्यादा बड़ा सर्कुलेशन रुका ब्रेन का तो डेथ भी हो सकती है। तो ये तो हो गया एक्सीडेंट इंजरी की वजह से खून की नस फटना, मतलब ब्रेन हेमरेज। दूसरा होता है हाई बीपी की वजह से। जैसे जिन लोगों को बहुत ज्यादा बीपी होता है, तो बीपी मतलब खून की नसों के अंदर ही ब्लड प्रेशर स्पीड से आता है, तो ज्यादा प्रेशर होता है तो खून की नस उसको झेल नहीं पाती है, फट जाती है, रप्चर हो जाती है, वर्स्ट हो जाती है, ठीक है। ब्रेन हेमरेज उससे भी हो जाता है। तो इनको ही हम बोलते हैं स्ट्रोक, है ना। तो स्ट्रोक में क्या, खून की नस फट जाती है। तो जहां भी फटेगी उस जगह, मैंने बताया ना आपको, जैसे राइट साइड में फटी तो लेफ्ट साइड के हाथ पैरों में लकवा लगेगा, लेफ्ट साइड में फटी तो राइट साइड के हाथ पैरों में लकवा लगेगा। और अगर ज्यादा बड़ी हो गया, कुछ ज्यादा नस टूट गई, तो डेथ भी हो सकती है, क्योंकि यही हमारा ब्रेन ही तो पूरे बॉडी को चलाता है। जब ब्रेन ही काम नहीं करेगा, डेथ हो जाएगी, तो दिक्कत आएगी। तो अच्छा, इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 5 सेकंड के लिए भी अगर ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिली ना, तो बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है, चक्कर आके गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। जैसे आपने सुना कभी कभी ज्यादा बीपी कम होता है, तो पूरा बीपी कम हो गया तो प्रेशर से ब्लड नहीं आ रहा है इसमें जितना नॉर्मली आना चाहिए, तो बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है बीपी कम होने की वजह से। जब ज्यादा आता है तो नस फट जाती है। अच्छा, अगर 5 सेकंड में तो बेहोश होता है, अगर 5 मिनट तक इसको सप्लाई नहीं मिली ना, खून को ऑक्सीजन, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली, ब्लड नहीं मिला, तो ये डेथ हो जाता है। तो ब्रेन डेथ होती है तो फिर शरीर की भी डेथ हो जाती है बाद में ना। तो इस तरीके से ब्रेन का पूरा काम होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक दिखाऊंगा मैं आपको, दिखाना चाहूंगा। इसमें भी आप देखेंगे, इसमें सारे फीचर दिख रहे हैं। ये ब्रेन दिख रहा है, ये ऊपर आपको हड्डी दिख रही है, क्रेनियल बोलते हैं इसको। ये अंदर इसके ऊपर मेनिंजिस भी दिख रही है, 3 मेनिंजिस यानी कवरिंग होती है ब्रेन के चारों साइड में, एक कवर चढ़े रहते हैं, 3 कवर रहते हैं। सबसे पहले ड्यूरामेंटर होता है, फिर अरेक्नोइड, फिर पायामेंटर होता है, पियामेंटर बोलते हैं उसको। तो ये सारी कवरिंग दिखेंगी। और इसके अंदर आपको एक पिट्यूटरी ग्लैंड और दिखाता हूँ मैं। ये जो आपको दिख रही है 16 नंबर लिखा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये हार्मोन बनाती है बहुत सारे, ठीक है। ये कॉर्पस कैलोसम होता है ना। और भी बहुत सारे, ये सेरिबेलम दिख रहा है, ये वेंट्रिकल वगैरह दिख रहे हैं इसमें, थैलेमस, हाइपोथैलेमस भी दिख रहा है इसमें। तो इसके ऊपर अगर आप डिटेल में चाहते हैं अंदर के स्ट्रक्चर की, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो। अगर इसमें कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट जरूर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। और अगर ये नॉलेज आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो भाई वीडियो को शेयर भी करें। और लास्ट में फिर वही बोलूंगा मैं, अगर आप अभी फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं या पहले भी आए, अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। इससे क्या आपके पैसे नहीं लगने, फ्री में करना है, और मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो बनाता रहूंगा अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।